बिहार एनडीए से नीतीश कुमार ने अब एनआरसी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का अभी तक इस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, पार्टी में राय शुमारी चल रही है। आपको बता दें कि जेडीयू भले ही बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार चला रही हो बिहार में, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार शामिल नहीं हुई है। भागीदारी, सांकेतिक भागीदारी को लेकर दोनों के बीच में बात बन नहीं पाई थी और इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई थी। तो केंद्रीय सरकार के साथ अभी जो है गठबंधन नहीं है जदयू का और बिहार में सरकार चला रही है। वहीं झारखंड में अगर बात करें तो जदयू भाजपा के खिलाफ ही चुनाव प्रचार कर रही है। सरयू राय का जमशेदपुर में समर्थन किया है नीतीश कुमार ने। सारी चीजें चल रही है। इसी बीच एनआरसी, जो कि एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए और केंद्र सरकार के लिए, उस पर अब सवाल उठ रहे थे कि क्या 3 तलाक और 370 राम मंदिर जैसे मुद्दों के जैसे ही क्या जदयू एनआरसी का भी विरोध करेगी। तो इस पर फिलहाल नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया है, यह कहकर कि हमने फिलहाल हमारी पार्टी में इस पर रायशुमारी चल रही है और इस पर पार्टी ने कोई स्टैंड अभी तक लिया नहीं है। इसी खबर पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी नीलेश है। नीलेश से जानेंगे कि नीतीश कुमार ने अभी कहा है कि हमारी पार्टी में रायशुमारी चल रही है और अभी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये जो एनआरसी का मुद्दा है वो असल में बीजेपी का मुद्दा है और बीजेपी हर चुनाव में इस मुद्दे को लेकर उतरती है। लेकिन नीतीश कुमार जो है उनका एक सेकुलर छवि माना जाता है, बिहार के राजनीति में एक सेकुलर छवि मानी जाती है। उसको लेकर के नीतीश कुमार बार बार आप देखेंगे कि जितने मुद्दे हैं केंद्र सरकार या भाजपा के जो मुद्दे हैं वर्तमान में, जैसे एनआरसी हो, फिर राम मंदिर हो या धारा 370 हो, उस पर केंद्र सरकार बीजेपी की इतर उनका ये जो है ये रहा है। उनका हर वक्त जो है सो इन मुद्दों को लेकर के जो है वो अलग जाते रहे हैं। ये ऐसी अवस्था में अब सरकार ने यहाँ की जो निर्णय लेने की बात अमित शाह ने कहा है कि हम पूरे देश भर में एनआरसी लागू करने की बात जब कही है, तब नीतीश कुमार को लेकर के जितने राजनीतिक पंडित हैं उनका एक ध्यानाकर्षण हो गया कि नीतीश कुमार इस पर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है कई मुद्दों पर विरोध कर चुकी है और खास करके केंद्र के जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था मोदी 2 सरकार में, उसमें भी वो अपने आप को अलग कर लिया था और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। 3 तलाक पर भी सदस्य वॉकआउट किया था, 370 के मुद्दे पर भी सदस्य वॉकआउट किया था, लेकिन उस वॉकआउट को भी कहीं ना कहीं जदयू का मौन समर्थन ही माना गया। जी हाँ, उन्होंने आरसीपी सिंह का एक बयान भी आया था कि अब जो हो गया है उस पर मेरा समर्थन रहेगा ही, क्योंकि वह कानून बन चुके हैं। तो ऐसे करके एक तरफ से वह सांकेतिक रूप से वो मौन समर्थन करते हुए हर ये इन मुद्दों पर। अब देखने वाली बात है कि बिहार की जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पर लगातार ये बात उठती रही है। बिहार की कई नेताओं ने और खास करके जो हिंदूवादी प्रवृत्ति के नेता हैं उनका स्पष्ट कहना है कि बिहार के उन क्षेत्र में जहाँ पे सीमांचल का इलाका है वहाँ पे घुसपैठिए आ रहे हैं बिहार में, इसलिए एनआरसी लागू ही होना चाहिए। तो इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी होती रहती है। लेकिन अब ये जो केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनका जो बयान आया है उसके बाद बिहार के राजनीति में तो उथल पुथल एनआरसी को लेकर मचना तय है। ये ठीक है, तो एनआरसी को लेकर नीतीश कुमार का बयान आया है। घुसपैठियों पर चोट से क्या नीतीश के वोट कटेंगे, इसका डर सताने लगा है शायद, इसलिए भाजपा का पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार। और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी में फिलहाल रायशुमारी चल रही है और इस पर पार्टी बाद में अपना स्टैंड क्लियर करेगी। बढ़ेंगे